जात पात पूछे नहीं कोई, हर को भजे सो हर को होई। जी हाँ, आस्था और भक्ति की कोई धर्म और जाति नहीं होती। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है मथुरा के गोकुल में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कान्हा के भक्त रस खान और ताज बीबी की। हालांकि दोनों मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण के चरणों में बिता दिया। उनके लिए उन्होंने दोहे लिखे, कृतियाँ लिखी और आज पूरा गोकुल उनको याद करता है। देश भर से जो पर्यटक मथुरा वृंदावन कान्हा की नगरी में घूमने आता है, वो रस खान की समाधि स्थल पर जरूर पहुंचता है और इसका श्रेय जाता है योगी सरकार को। जी हाँ, योगी सरकार जब से आई, उन्होंने तमाम धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार किया, मथुरा का रंग रूप बदला और ब्रज को एक नई विकास की गंगा में बहाने का काम किया। और आज अगर बात करें गोकुल की, तो गोकुल में अगर कोई कान्हा की अटखेलियाँ देखने के लिए आता है तो वो रस खान और ताज बीबी के समाधि स्थल पर जरूर पहुंचता है। किस तरीके से योगी सरकार ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया वो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कवि रस खान और ताज बीबी के समाधि स्थल परिसर की, जहाँ पर करोड़ों रुपए का काम यहाँ किया गया और एक नया रूप, एक नया रंग इस परिसर को दिया गया। आइए आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसा है रस खान का समाधि स्थल। हम इस समय रस खान समाधि स्थल पर मौजूद हैं, गोकुल में मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्रज में एक अलग रंग रूप देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया और इसी के माध्यम से तमाम योजनाओं को एक नया रूप दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि रस खान समाधि स्थल पर जब आप पहुंचेंगे, ताज बीबी समाधि स्थल पर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को रास्ते पर मिलेगा कि करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के काम हुए, लेकिन यहाँ पर रास्ते पर आपको इस तरीके से रस खान के दोहे जो है वो यहाँ पर आपको शिलालेख में अंकित होते हुए नजर आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो रस खान ने अपनी कृतियाँ भगवान के लिए यहाँ पर लिखी हैं और यहीं पर ही उन्होंने पूरा जीवन अपने भगवान के चरणों में बिता दिया और उनके लिए तमाम कृतियों के साथ साथ तमाम दोहे लिखे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। रस खान की समाधि स्थल का बोर्ड भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक ऐसा सुंदर इस स्थल को बनाया गया है कि आप आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये कोई ना कोई एक पिकनिक स्पॉट है, एक पर्यटन स्थल है। और जब आप अंदर चलेंगे, ये रेड स्टोन आप देख सकते हैं, करीब 1500 मीटर लंबा ये रेड स्टोन है। करीब 200 से 300 मीटर जब आप आगे जाएंगे तो आपको एक भवन नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, सामने आपको अब ये भजन भवन नज़र आ रहा है और इसी भवन में यहाँ पर रस खान की एक चलचित्र, एक वीडियो भी यहाँ पर दिखाई जाती है, जो कि इस बताती है कि रस खान कौन थे और आखिरकार जो मुस्लिम होते हुए वो भगवान के भक्त कैसे बने, और उनकी तमाम जो कहानी है वो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाई जाती है। और यहीं पर ही उनका समाधि स्थल है और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने खुद उनको अंतिम समय में दर्शन दिया और यहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार भी भगवान के हाथों से ही हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और कह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जाति धर्म कोई कुछ नहीं देखता जब भक्ति होती है, आस्था होती है। ये देखिए आप, ये जगह जगह जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ये दोहे आपको अंकित होते हुए नज़र आएंगे। और यहीं पर ही ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ पर जो काम कराए गए हैं इस समाधि स्थल पर, ये इंटरप्रिटेशन सेंटर भी यहाँ पर बनाया है, पुनर्विकास की स्थापना की, जनसुविधा केंद्र भी यहाँ पर बना हुआ है। तो तमाम परियोजनाएं जो हैं उसको एक नया रूप दिया गया, पूर्ण तरीके से इसको विकसित किया गया। हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे योगी सरकार ने इस स्थल का कायाकल्प किया। हाँ जी प्रभु, आप यहाँ गोकुल आए हैं हाँ जी घूमने के लिए, हाँ। और रस खान समाधि स्थल पर भी पहुंचे हैं। कैसा लगा आपको यहाँ का डेवलपमेंट? बहुत सुंदर, बहुत पीसफुल, इतना अच्छा शांत वातावरण। और हमें यहाँ पर सब कुछ जो रस खान जी का जो उनके बारे में जो बताया, बहुत आनंद में था। सब ने बहुत आनंद किया, बहुत अच्छे से उनका सुना सरकार ने डेवलपमेंट कराया और बहुत सुंदर है। जिस हिसाब से नाम है उससे ज़्यादा सुंदर है, यहाँ देखने का है। मैं कम से कम मेरा ख्याल यहाँ 3 या 4 बार आ चुका हूँ। इससे फर्स्ट टाइम जब आया था तो उस टाइम ये पूरा जंगल था, एक ईंट भी नहीं लगी हुई थी, मतलब चलने में भी दिक्कत आती थी, रोड़े थे। तो जब से मेरा ख्याल योगी सरकार आई है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक
वो सरकार ने वो बना दिया है टूरिस्ट पैलेस, इस तरह का बनाया हुआ है। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, लोगों को बैठने की जगह होगी है। बुजुर्ग आदमी जो बैठ नहीं पाते थे उनको बड़ी दिक्कत होती थी, जैसे कीर्तन करते थे तो बैठने में बड़ी दिक्कत आती थी। अब ये ऑडिटोरियम बना दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को। अब दोबारा भी आने का लोगों को मन करेगा, अभी चलो दोबारा फिर रस खान जी के समाधि पे चलते हैं। सराहनीय कार्य सरकार, बहुत बहुत सराहनीय कार्य किया है। इससे पिछले वाली सरकारों ने मेरा ख्याल इस पर जरा सा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही कहूँगी कि मतलब मैं यहाँ पर दूसरी बार आ रही हूँ वैसे तो रसखान समाधि पर, और जो डेवलपमेंट है यहाँ पर ये बहुत ही अप्रिशिएबल है जी, हमने पहले नहीं देखी। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे ऑडिटोरियम्स वगैरह बनाए गए हैं, ये हमने पहले नहीं देखे थे। और जो एक गोकुल में जो एक टिपिकल विलेज वाली फीलिंग आती है वो नहीं है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो गया। अब बैठ के आपको सुकून महसूस होता है? हाँ जी, आप आस्था में डूबे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और जो रसखान समाधि यहाँ पर बनी हुई है वो भी बहुत बढ़िया बनी हुई है। हाँ जी, ये सरकार का सराहनीय काम कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, योगी सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। और ये जो डेवलपमेंट एसोसिएशन उन्होंने बनाई है, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर लग रहा है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी का। उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है व्रज के अंदर में। पहले हम ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलते था। उनके आने के बाद में उन्होंने, बिकॉज वो खुद ही भगवान के भक्त हैं और सन्यासी हैं, तो उस भाव को जानते हैं कि व्रज को विकास करना कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो हम तो 15-20 साल से आ रहे हैं यहाँ, लेकिन अभी जो देखते हैं कि बड़ा सुंदर यहाँ उन्होंने ऑडिटोरियम बना दिया है। रात को हम यहाँ आके यहाँ कीर्तन करते हैं, लाइट लगाते हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था बना दिया है, इतने सुंदर सुंदर पेड़ लगा दिए हैं। और ये वातावरण इतना स्पिरिचुअलाइज हो चुका है अभी, काफ़ी डिवोटी भी आते हैं। तो हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को, भगवान के भक्तों को यहाँ आके और आनंद होता है। और हम कीर्तन करते हैं आके, और एक अच्छा स्थान मिलता है यहाँ पे कि हम कथा कीर्तन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट है भगवान का। बाकी रस खान की समाधि तो हम जानते हैं कि कितने बड़े रस खान, वही कथा किया अभी पूरा, कि रस खान जी इतने बड़े भक्त हुए। रस के खान हैं वो भगवान के कृष्ण के, उसे उनका रस खान नाम पड़ा। तो भगवान कृष्ण जो है रस राज हैं, रस सारे रसों के राजा हैं। और उस रसों का आस्वादन किया रस खान जी ने, सारे माधुर्य का, गोपियों का, वात्सल्य का, अपना सखा का, ये सारा उन्होंने अपने दोहों में अपने उन्होंने लिखा है सारा गाना। उसको हमने सॉन्ग गाया वो सारा। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं, समो हम सर्वभूतेषु नामे देशस्यि ना प्रिय, जो भजंती मां भक्तिया माते तेषु चापी हम। मैं सबके लिए समभाव में हूँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है। और इस एग्जाम्पल से, स्टोरी से हम देख सकते हैं कि भगवान सबके लिए हैं। वो सिर्फ जो है वो हिंदू गॉड नहीं है, वो मुस्लिम्स के लिए भी हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए भी हैं, वो ज्यूज़ के लिए भी हैं, वो सिख के लिए भी हैं। आप गुरु ग्रंथ साहब में देखो तो भगवान कृष्ण का इतना गुणगान किया गया है ना। तो भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। भगवान बोलते हैं मेरे लिए सब इक्वल है ना। लेकिन जो मेरे को प्रेम से भक्ति करता है मैं उसको और प्रेम करता हूँ। जाहिर सी बात है। और इस सरकार में भी यही देखने को मिला कि ताजवी भी हो या रसखान हो, मुस्लिम थे, लेकिन सबके लिए बनाया है, सबके लिए किया, समभाव से सबके लिए किया है। तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, सीएम जी को और शक्ति प्रदान करें और उनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दें, है ना, कि ताकि वो ऐसे इस संसार में रहते हुए पूरे ब्रज मंडल का और विकास करें और फूल लगें। और जैसे वैदिक शास्त्रों में लिखा है, जिस तरह से इसका वर्णन किया है, उस वर्णन को देख के, पढ़ के, संतों से सुन के इसको और सुंदर करें। जब ऐसे तस्वीर के माहौल में और इस तरीके से पर्यटक स्थल में लोग जब पहुंचते हैं, रसखान के दोहे पढ़ते हैं, तो हर कोई रसखान के बारे में जानना चाहता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अब यहाँ पर जब से इस जगह का जीर्णोद्धार हुआ है और तब से यहाँ जो भी कर्मचारी है, जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, वो रसखान में खो चुका है। यहाँ एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, ये विजिटर बुक है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं एक बार पूछना चाहूँगा, उदयवीर जी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं। उदयवीर जी, कितने लोग इस समय आ जाते हैं यहाँ पर? या 1000 से 2000, 4000, 5000 तक आ जाते हैं। अच्छा। और जब लोग लौट के जाते हैं तो उनके चेहरे पे खुशी देखी? खुशी बहुत बहुत भव्य नज़ारा है, बहुत बढ़िया है, सुंदर है, अच्छा है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप यहाँ रसखान समाधि स्थल पर हैं, रसखान के बारे में क्या कुछ कहेंगे, कुछ जानते हैं? हाँ सर, 2 याद है मुझे। आप बताइए।
मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाम के ग्वारन। जो पस होत कहा बस मेरो, चरो नित नंद की दहन मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करहु, मिल कालंदी कूल कदम की डार। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतन गावे। जाय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचहारे तऊ पुण्य पार न पाए। ताय अहिर की छोरियाँ छचिया बर छाछ व नाच नचा में। जा दिन तेवर नंद को छोरो, यावन धैन चराए गयो। मीठी तानन गोदन गावत, बैन बजाए रिझाए गयो। वादन सो कुछ टोना, सो कई रस खान, ये में समझ आए गयो। कोहे न काऊ को कान करे, सिगरो ब्रजवीर बेकाए गयो। कानन दे उरी रहे वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटाचड़ गोदन गहे तो गहे। टेर कहो सिगरो ब्रज लोगन, काले कोई कितनो समझे है। मायरी वा मुख की मुस्कान, समार न जे है न जे न जे है। देखिए ये एक खास बात देख सकते हैं, उदयवीर जी हैं यहाँ ड्यूटी पर तैनात हैं और जैसा मैं बता रहा हूँ कि इस धरती में एक अलग ही भक्ति है, एक अलग रस है। और रस खान के बारे में कहा जाता है कि उनके पास रसों की खान थी। भगवान को देखकर अगर हर कोई उनसे मिलने की इच्छा करता है, उनको देखना चाहता है, उनकी झलक पाना चाहता है, तो यहाँ पर आकर हर कोई रस खान के रस में डूबना चाहता है। और वही ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि उदयवीर यहाँ ड्यूटी पर तैनात है, लेकिन उनको रस खान के सारे दोहे याद है। ये एक बड़ी बात है। चलिए आगे हम पप्पन जी से बात कर लेते हैं। पप्पन जी यहाँ स्थानीय सेवायत भी है, यहाँ के पुरोहित भी कहे जाते हैं और पुराने मथुरा में कहा जाता है कि एक बड़े पंडा के रूप में भी इनकी यहाँ पर एक पहचान है। तो गोकुल में मुझे आप बताइए कि पहले की तस्वीर क्या थी, यहाँ जो स्थल था वो कैसा था, और जब से योगी सरकार ने यहाँ डेवलपमेंट कराया है तब से क्या कुछ स्थिति में परिवर्तन आया? जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी सरकार बनी है, तब से हमारे ब्रज की, गोकुल ही नहीं ब्रज की भी कायाकल्प कर दी है। ज्योत स्थल, हमारे तीर्थ स्थल अलोप हो चुके थे, जिनको जानते भी नहीं थे, आज वो पुनः उजागर हो चुके हैं और यात्री उसका बड़ा आनंद ले रहा है। और जो भी आता है तो कृष्ण भक्ति में या मदमस्त होकर के झूमने लगता है। उसी में हमारे यहाँ ये रसखान समाधि है। ये रसखान समाधि तो बहुत पुरानी है। रसखान जो थे वो एक पठान के घर में जन्म लिया था। चलते चलते बात करते हैं। गुरुजी ये बताइए कि यहाँ पर पहले की अपेक्षा में कितना अंतर आया? पहले कितने यहाँ पर भक्त आते थे, समाधि स्थल कोई देखने आता था नहीं आता था, और अब क्या माहौल है इस समय? पहले तो यहाँ जंगल था, यहाँ कोई नहीं आता था, जंगल था, कांटों में ये घिरा हुआ था। जब से ये योगी सरकार जो आई है, आज इसका स्वरूप ही बदल दिया है। ऐसा लग रहा है कि बैकुंठ की जो लीला है वो धरा पे उतार दी है। अब आपको दिखाते हैं कि जहाँ पर उनका समाधि स्थल है, पहले जंगल हुआ करता था, पहले क्या तस्वीर थी और अब की क्या तस्वीर है, ये आपको दिखा देते हैं। रसखान समाधि स्थल ये आप देख सकते हैं कि पहले की तस्वीर आप देखेंगे तो चारों तरफ जंगल था, सब जगह आपको मिट्टी नज़र आ रही होगी, और जब बारिश का हालत होता है तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते थे। ये पूर्व की स्थिति आप देख सकते हैं। वर्तमान में स्थिति क्या है? जब योगी सरकार ने ब्रज क्षेत्र में डेवलपमेंट किया, तमाम घाटों का निर्माण कराया, तमाम पर्यटक स्थलों का निर्माण कराया, धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया, तो इस तरीके की तस्वीर सामने आती है। ये वर्तमान की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये भी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की तरफ से इसको बनाया गया और करोड़ों रुपए लगाकर यहाँ पर एक इस लायक बनाया गया कि तमाम टूरिस्ट आएँ, यहाँ बैठें, भजन करें और एक शांत प्रिय माहौल देखने को मिला है, और रसखान के बारे में जानें, ताज बीबी के बारे में जानें। अनुपम जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम यहाँ पर इंचार्ज हैं और सब कुछ देख रेख यही करते हैं, और अनुपम से जानने की कोशिश करेंगे कि अनुपम, रसखान के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? किन शब्दों में बयान करेंगे रसखान की भक्ति को कृष्ण के लिए? जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय रसखान। मैं 2018-19 में यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो इतनी क्षतिग्रस्त थी ये समाधि, बहुत बड़े बड़े पेड़ ऊपर उग रहे थे। तो यहाँ पे मैं आया तो सुपरविजन पे मुझे लगाया गया, तो देखा कि बहुत ही हालत बुरी थी, मगर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत ही भव्य नज़ारा दिया गया है, जिसमें रात में लाइटिंग का भी व्यवस्था है। इसमें बहुत अच्छी फसार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे रसखान जी की समाधि है, और इसी स्थान पे रसखान को, कृष्ण जी ने रसखान जी को विराट दर्शन प्लस बाल रूप के दर्शन दिए थे, और इसी स्थान पे जूतियाँ पहनाई थी। तो ये इस कैंपस का
महत्व है कि यहाँ पे बहुत शांति है और मिनिमम पर्यटक आते हैं तो सब पॉजिटिव ही बताते, बहुत अच्छा बहुत सुंदर बता के जाते हैं कि बहुत ही अच्छा नज़ारा दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ पे कहते हैं तो रसखान जी ने एक दुआ भी कहा है, जा दिन तय वह नंद को छोरो, या वन धैनु चराए गयो है, मीठी ही तानन सो गोदन गावत, बैन बजाए रिझाए गयो है, बादन सो कछु टोना सो के रसखान हिये में समाए गयो है, काऊ न कहु को कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो है। ये रसखान जी के थोड़े सवैया जी हैं। हाँ, और जब आप गोकुल के आप रसखान समाधि स्थल में प्रवेश करेंगे तो मैंने देखा कि रास्ते भर ये यहाँ इस तरीके से एक शिला पट्टिकाएँ बनाई गई हैं और उन पर लगातार ये रसखान के दोहे जो है वो अंकित किए गए हैं। हर कोई इनको पढ़ता है और रसखान की भक्ति में खो जाता है, उनके रसों में खो जाता है। ये समाधि स्थल आपको दिखते हैं और अनुपम हमको बताएंगे कि समाधि स्थल पर क्या कुछ खास कैसे डेवलपमेंट किया गया यहाँ पर। और ये आप देखिए, ये मुख्य समाधि स्थल जो है वो आपको दिखाई ये समाधि है, बाबा जी ने इसी स्थान पे तपस्या करके इसी स्थान पे समाधि ली थी और इसी स्थान पे जब शरीर त्याग रहे थे रसखान तो कृष्ण जी ने कहा, हे भक्त आपको क्या इच्छा है आप मांगिए। तो रसखान जी ने यही मांगा, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो कर मेले, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान जी ने बोला कृष्ण जी से, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत इससे कुछ कोई मतलब नहीं है। हे प्रभु जी मुझे चाहिए मैं मनुष्य बनूं तो इस ब्रज में बनूं, कुछ भी बनूं, पहाड़ बनूं, पंछी और बनूं। मैं यहाँ खुद आया था, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब सीएम यहाँ आए थे लोकार्पण के लिए इस पूरा डेवलपमेंट को करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भक्ति की कोई जात या पात नहीं होती है। उन्होंने खुद डायरी में इस बात को मेंटेन किया था और लिखा था उसमें और इस बात को कहा था। तो ये एक साबित करती है कि सरकार के लिए भी, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई किसी अन्य धर्म का हो, सबके लिए सबका साथ सबका विकास जैसा सरकार का स्लोगन है उसी हिसाब से काम करती है। और देखने को भी मिल रहा है कि दोनों कान्हा जी के भक्त, चाहे ताज बीबी की बात की जाए, रसखान की बात की जाए, उनके लिए जो किया आज उसके लिए गोकुलवासी भी कृतज्ञ नजर आ रहे हैं। योगी सरकार द्वारा डेवलप किए गए गोकुल में रसखान समाधि स्थल के भ्रमण के दौरान अब हम जा पहुँचे हैं ताज बीबी के समाधि स्थल पर। यहाँ भी एक तस्वीर पर आप नज़र डाल लीजिए कि किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट किया गया। और ताज बीबी के बारे में कहा जाता है कि इनको मुग़ल मीराबाई भी कहा जाता है और ये स्थान अब बिल्कुल बदल चुका है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अगर बात की जाए तो ताज बीबी एक विशेष उल्लेख रखती हैं, एक विशेष स्थान रखती हैं। और ताज बीबी का जन्म जो है वो यहाँ माहवन में 1639 में हुआ था। इनके पिता जो थे उनकी नियुक्ति यहीं पर ही मुग़ल सल्तनत द्वारा यहाँ माहवन की सुरक्षा हेतु की गई थी और ताज बीबी यहीं पर रहती थी। लेकिन वो एक हिंदू भक्त थी, हिंदू धर्म को मानती थी। ख़ास बात ये थी कि मुग़ल में कालीन उस जब साम्राज्य रहा करता था तो उस दौरान भी वो कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण को मानती थी। अनुपम हमारे साथ मौजूद है, अनुपम से जानने की कोशिश करेंगे कि अनुपम क्या कुछ कहानी है ताज बीबी की। और ताज बीबी के बारे में कहते हैं कि जैसे कृष्ण ने दोहे गए तो इन्होंने सवैया भी आ गई, क्या कुछ कहेंगे इनके? ताज बीबी की भी बहुत कहानी है कि माहवन में इनका जन्म हुआ था और इसी स्थान पे ताज बीबी आई थी और इनके दाह संस्कार श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से इसी स्थान पे किया है। तो ताज बीबी भी के सवैया बहुत अच्छे हैं जो हम आपको सुनाते। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूँगी मैं, देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुण न गहूँगी मैं, श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हवे रहूँगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तारी सूरत पर, हो तो तुर्कानी हिंदवानी बन रहूँगी मैं। ताज बीबी कहती हैं कि मैं हूँ तो तुर्कानी मगर हिंदवानी बन रहूँगी, मैं मुस्लिम तो हूँ मगर हिंदवानी बन के रहूँगी। तो ताज बीबी ने इसी स्थान पे
और ये बहुत ही क्षतिग्रस्त थी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इस पे बहुत ही भव्य नज़ारा दिया है। आप रात में आके इसमें विजिट कर सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लाइटिंग, फसाद लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप सर देख सकते हो सर जी। और कहते हैं ताज बीबी मुग़ल दौर की एक प्रमुख कृष्ण भक्त मुस्लिम कवियत्री थी। कुछ लोग इन्हें सम्राट अकबर के समकालीन मानते थे, जबकि कुछ लोग इन्हें औरंगजेब के समकालीन बताते हैं। आम जनमानस में व्याप्त मान्यताओं के अनुसार यह एक मुग़ल शहजादी थी। वैसे कृष्ण की भक्ति में रस खान जैसे अनेक मुस्लिम भक्त रहे, परंतु ताज बीबी की कृष्ण भक्ति में एक भावप्रवणता अलग ही दिखाई देती थी, एक अलग ही भक्ति दिखाई देती थी। तो ये कह सकते हैं कि जब आप गोकुल आएंगे, आप मथुरा वृंदावन इस ब्रज की धरती पर आएंगे, तो तमाम ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, जिनको कोई नहीं जानता था। पिछली सरकारों में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जब से योगी सरकार आई, उन्होंने तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिनको कोई याद नहीं रखता था, जैसे स्मारक थे जिनको सब भूल चुके थे, आज वहाँ पर योगी सरकार लगातार डेवलपमेंट कर रही है, उनको टूरिस्ट पैलेस बना रही है। आज वहाँ भक्त भी पहुँचते हैं और भगवान की भक्ति में खोकर भगवान को याद भी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मथुरा वृंदावन से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।